my dear lovely champs, how are you all? Hope you all are doing well. और अभी शायद टेंशन में होगे, टेंशन चल रही होगी। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली के एग्जाम्स अप्रोचिंग होंगे, कईयों के शायद चल रहे होंगे, कईयों के आने वाले होंगे, बिकॉज इट वेरी स्कूल टू स्कूल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आज जानते हैं कि ये जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ आपको कि सिलेबस जो भी आपको दिया गया है तो किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, यू नो, सो दैट हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकें। ठीक है, और आप ये सोच रहे होंगे कि यार हाफ ईयरली से क्या मतलब है, इसके मार्क्स तो जुड़ेंगे ही नहीं, तो वाई शुड बी बॉदर अबाउट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचना। पहले मैं आपको बताती हूँ हाफ ईयरली एग्जाम्स देने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली देखो, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है वो टोटल का मोस्टली 60 to 70% सिलेबस जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप हाफ ईयरली की तैयारी करते हो तो यानी कि आपका जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसका आपने 60 to 70% सिलेबस अभी तैयार कर लिया है। अंडरस्टूड? तो एक तरीके से कोर्स कवरेज जो अभी हो जाएगा ना, वो फिर बाद में दिक्कत आती है, तो अभी अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपका ये सिलेबस कवरेज तो आपका हो ही जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप, अगर आपने हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर किया ना बच्चों, तो फॉर श्योर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक लेवल ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में अच्छे नंबर आ गए यार, तो लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने हाफ ईयरली में इतने से सिलेबस से ये लाया है, तो अगर मैं और अच्छे से और एक बार पढ़ने पे इतना आ गया, तो बोर्ड्स तक तो हम रिविजन्स करते हैं, तो और कितना अच्छा ला सकता हूँ मैं। इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप मोटिवेटेड रहोगे कि आगे की जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो और मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हाफ ईयरली के मार्क्स जो हैं वो बहुत मैटर कर जाते हैं, क्योंकि ये एक रोड मैप बन जाता है कि बोर्ड कैसे हैंडल करना है। समझ में आ रही है बात आपको? और एक पता है क्या, हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करोगे ना, तो जो आपके टीचर्स हैं उन पे भी अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होगा कि हाँ ये बच्चा इंप्रूव हो चुका है, कर रहा है। तो ये फिर फायदे हो जाएंगे आपको प्रैक्टिकल में, जो इंटरनल मार्किंग होती है ना, वहाँ बहुत फायदा हो जाएगा। तो सोचो थोड़ा, तो यू हैव टू लाइक स्कोर गुड इन योर हाफ ईयरली, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये तो हो गया कि भाई हम हाफ ईयरली क्यों दे, जबकि मार्क्स जुड़ते नहीं है तो भी हम क्यों इतने परेशान होके पढ़े, ऐसा नहीं सोचना है। जी जान लगा दो, क्योंकि जो जी जान आप अभी हाफ ईयरली में लगाओगे वही हैबिट बनी रहेगी, तो बोर्ड्स में और उससे ज़्यादा जो है वो 100% से भी ज़्यादा, लाइक 200% देने की कैपेसिटी आएगी। सो गिव योर बेस्ट इन योर हाफ ईयरलीज। ये तो हो गया कि हाफ ईयरलीज में हमें बिल्कुल अच्छा करना है। अब थोड़ा सा बायोलॉजी के सिलेबस को देख लेते हैं। जनरली हर स्कूल में जो बायोलॉजी का सिलेबस होगा हाफ ईयरली का, वो ये 8 चैप्टर्स होंगे। लाइक आउट ऑफ 13 8 चैप्टर्स आपके जनरली, मैं एक जनरल वो ले रही हूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज। हो सकता है कईयों में बायोटेक्नोलॉजी वाला भी पोर्शन यूनिट जो है वो आ रहा हो, प्लस माइनस, कईयों में सिर्फ फर्स्ट 2 यूनिट्स ही आ रहे हों। ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। मैंने तो एक स्टैंडर्ड ले लिया कि हाँ इतना तो आ ही रहा होगा, फाइन, प्लस माइनस 2 चैप्टर्स। तो अब 13 में से 8 यानी कि 60% सिलेबस तो मिनिमम मतलब कोई भी स्कूल दे ही रहा होगा, फाइन। तो अब ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में अब इन्होंने डिवीजन कैसे किया हुआ होगा, जो पेपर बना होगा आपका वो क्या डिवीजन किया हुआ होगा। तो मोस्टली देखो रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स बल्क यहाँ होगा, तो हो सकता है 20 20 30 ये रेशियो लिया हो, मतलब ये यूनिट 20 ये यूनिट 20, या हो सकता है इसको 25 कर दिया हो, इसको सिर्फ 15 किया हो, क्योंकि ये दोनों बल्कि यूनिट्स हैं। अंडरस्टूड? तो हो सकता है 25 30 एंड 15 का भी हो सकता है। तो ऐसे करके उन्होंने मार्क्स का डिवीजन किया हुआ होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जेनेटिक्स को तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया ही दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, फाइन। तो ये तो सिलेबस हो गया, और मार्क्स, यूनिट वाइज मार्क्स जो होंगे वो इसी के हिसाब से ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
ठीक है, 25-25 20 भी कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है कि ये ज़्यादा नंबर ही लेगा, ये तो फॉर श्योर है। तो इस मार्क डिवीजन से पेपर बने होंगे। पेपर पैटर्न क्या होगा, हाफ ईयरली, मैं इसीलिए कह रही हूँ हाफ ईयरली अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों वो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे होगा। बोर्ड पैटर्न में क्या है क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज हैं सबसे पहले, कितने 12, फाइन। उसके बाद असर्शन रीजन जो AR क्वेश्चंस हैं वो 4 हैं। उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स वाले हैं वो 5 हैं, ठीक है। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बट 3 मार्क्स वाले ये 7 हैं। फिर केस बेस्ड, केस को पूरा ही लिख देते हैं ये क्योंकि नई चीज़ है। देन केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ये 2 हैं, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये 3 है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 12 4 16, 16 + 5 21 + 7 28 29 30 33। तो टोटल 33 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही बोर्ड पैटर्न में, यही है। और यही सारे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन टाइपोलॉजी। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही पेपर बना हुआ होगा, ठीक है। जो ये MCQs है दे आर ऑफ 1 मार्क, और AR भी 1 मार्क का होगा। SAQs 5, ये टोटल आपका 10 मार्क्स का हो गया। ये हो गए आपके 21, ये हो गए आपके 4 मार्क्स का एक है तो 8 मार्क्स हो गए, एंड ये हो गया 15। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके, यहाँ मैंने टोटल मार्क्स लिख दिया। ये 1 मार्क 1, तो इधर कर देती हूँ मैं, तो इधर हो गए 12, इधर हो गए 4, और ये वाला मैंने कितने का बताया, 2 मार्क्स बताया, ये 3 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स का है, और ये 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है 2 × 5 10, ये हो गया 21, ये हो गया 8, और ये हो गया 15। ये आ गया आपका 70। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, देखो पूरा बोर्ड पैटर्न से ही पेपर बनेगा, बस ये है कि चैप्टर्स जो है वो थोड़े कम रहेंगे। फाइन बच्चों, तो ये सारा क्वेश्चन पेपर फॉर बायोलॉजी टाइपोलॉजी ये हो गया। तो अटेम्प्ट बिल्कुल करना है। अब आप स्कोर अच्छा कैसे कर सकते हो, हाउ टू स्कोर वेल इन हाफ ईयरलीज। तो देखो ज़्यादा टाइम है नहीं बच्चों अपने पास में, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि NCERT रीडिंग कोशिश करना हो जाए, क्योंकि NCERT की लाइंस, NCERT इज द बाइबल, राइट। लेकिन अगर आपने से एक बार NCERT पढ़ लिया है और अभी बहुत, आप देखो कितना ड्यूरेशन टाइम बच रहा है आपके एग्जाम में, तो अगर बहुत सारा टाइम नहीं है तो फिर क्या करना, शॉर्ट नोट्स यूज करना। हमारे 1 शॉट्स हैं उनको देखना, तो उनसे क्या रहेगा कि एक बार क्विक रिविजन जो है वो चैप्टर्स के हो जाएंगे। तो ये सब तो कर ही लेना, अपना एक प्रॉपर प्लानिंग रूटीन ये सब सारा कर ही लेना आप लोग। एक जो अच्छी चीज़ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मुझे भी लगता है बहुत फायदेमंद होगा, वो है ग्रुप स्टडी। लेकिन वो तब ही करना जब एक्चुअल ग्रुप स्टडी करो, एज इन जो कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं 3-4 बच्चों का ग्रुप बना के, दिस इज कॉल्ड एज पीयर लर्निंग, जो CBSE भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहा है। अंडरस्टूड। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड पीयर लर्निंग। तो इसमें बहुत, पता है, दोस्तों के साथ जब हम बढ़ के सीरियसली बैठ के पढ़ते हैं ना, तो बहुत फ़ायदा होता है, वो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाते हैं। तो ऐसे कुछ सीरियस बच्चे हों, उनके साथ 3-4 बच्चे आप लोग मिल के, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं ना उनको डिस्कस कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो आप लोग। ग्रुप स्टडी से क्या रहता है, एक तो स्ट्रेस भी थोड़ा लगता है, अगर आपने कम भी पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स के साथ सीखोगे समझोगे तो एक स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव्ड रहता है, एक बहुत ही सूदिंग सा फीलिंग भी आएगा आपको। और लेकिन ये तब होगा जब एक्चुअली सीरियसली और कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्टडीज, ये नहीं कि मस्ती करने चले गए, वो फिर गलत हो जाएगा। सो फोकस ऑन पीयर लर्निंग, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। पीयर लर्निंग से बहुत फायदे होते हैं बच्चों, तो वो भी कर सकते हो आप। ये तो होता है ना, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको बहुत काम आ जाएगा।
दोस्तों से बातें कर लेंगे, शेयर कर लेते हैं, तो वैसे भी वो चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। बट पीयर लर्न मतलब आई एम बेसिकली स्ट्रेसिंग अपॉन पीयर लर्निंग, और ये तब ही फ्रूटफुल होगा जब एक्चुअल में पढ़ाई करोगे, ये नहीं कि गप्पे लड़ा, ये मैं बार बार कह रही हूँ। फाइन, तो ये सारी चीज़ें हैं, दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बच्चों। तो थोड़ा सा अब है ना, मतलब अभी से गियर अप हो जाओ। मैं और आपके लिए एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आगे की स्ट्रैटेजी समझाऊंगी टिल बोर्ड एग्जामिनेशन। बट अभी के लिए हाफ ईयरली पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो हम यहाँ बैठे हैं, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, जस्ट स्टडी हार्ड। ओके, टेक केयर, गुड बाय।